भगवान श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, 100 वर्ष तक जीवन प्राप्त करने वाले लोगों के मस्तक पर 3 रेखाएं होती हैं। मस्तक पर 4 रेखाओं के होने पर मनुष्य राजा होता है और उसकी आयु 95 वर्ष की होती है। रेखा रहित ललाट वाला व्यक्ति 90 वर्ष जीवित रहता है। विच्छिन्न रेखाओं से व्याप्त मस्तक वाले पुरुष लंपट होते हैं। मस्तक पर केश पर्यंत रेखाओं के होने से मनुष्य की आयु 80 वर्ष की होती है। 5, 6 अथवा 7 रेखाओं के होने से प्राणी की आयु 50 वर्ष तथा 7 से अधिक रेखाओं के होने पर 40 वर्ष की आयु माननी चाहिए। मस्तक पर रेखाओं की वक्रता एवं भौं पर्यंत स्थित होने पर पुरुष 3 वर्ष तथा बाईं ओर वक्र होने पर 20 वर्ष की अल्पायु को प्राप्त करते हैं। रेखाओं के क्षुद्र होने पर मनुष्य अल्पायु होता है। छत्राकार सिर वाला मनुष्य राजा और निम्न सिर वाले धनी होते हैं। चिपटे सिर से युक्त पुरुष के पिता की मृत्यु शीघ्र होती है। मंडलाकार सिर होने पर व्यक्ति गौ आदि प्राणियों से संपन्न होते हैं। घटाकार मूर्धा भाग के होने पर मनुष्य पाप में अभिरुचि रखने वाला तथा धनहीन होता है। काले काले घुंघराले स्निग्ध एक छिद्र में एक उत्पन्न अभिन्न अग्रभाग वाले अत्यधिक न छोटे न बड़े सुंदर केशों वाले राजा होते हैं। एक छिद्र में अनेक बाल वाले विषम स्थूलाग्र तथा कपिल वर्ण के केशों से युक्त पुरुष निर्धन होते हैं। अत्यंत कुटिल सघन एवं काले बाल वाले भी निर्धन होते हैं। मनुष्य के जो अंग अतिशय रूक्ष शिराओं से व्याप्त तथा मांस रहित होते हैं वे सभी अशुभ हैं। यदि वे अंग इसके विपरीत होते हैं तो उन्हें शुभ मानना चाहिए। मानव शरीर में 3 अंग विशाल और 3 अंग गंभीर, 5 अंग दीर्घ तथा सूक्ष्म, 6 अंग उन्नत, 4 हृष्ट एवं 7 अंग रक्त वर्ण के होने पर वह राजा होता है। नाभि, स्वर तथा सत्व ये 3 गंभीर होने चाहिए। ललाट, मुख तथा वक्षस्थल, विशाल नेत्र कक्षा, नासिका तथा कृकाटिका अर्थात गर्दन का उठा हुआ भाग, सिर और गर्दन का जोड़, इन 6 को उन्नत होना चाहिए। ऐसा होने पर मनुष्य राजा होता है। जंघा, ग्रीवा, लिंग तथा पृष्ठभाग ये 4 अंग हृष्ट होने चाहिए। करतल, तालु, अधर और नख ये 4 रक्त भाग होने चाहिए। नेत्रांत भाग, चरण तल, जिह्वा और दोनों ओष्ठ ये 5 सूक्ष्म होने चाहिए। दांत, अंगुली, पर्व, नख, केश और त्वचा ये 5 अंग दीर्घ होने पर शुभकारी होते हैं। दोनों स्तनों का मध्य भाग, दोनों भुजाएं, दांत, नेत्र और नासिका का भी दीर्घ होना शुभ है। इस प्रकार मनुष्यों का लक्षण कहकर अब स्त्रियों का लक्षण बताता हूँ, सुनो। प्राणी के दोनों चरण स्निग्ध समान पद वाले, ताम्र वर्ण की आभा से सुशोभित, नखों से युक्त, सघन अंगुलियों वाले तथा उन्नत अग्रभाग वाले होते हैं। ऐसी स्त्री को प्राप्त कर मनुष्य राजा बन जाता है। गुल्फ गूढ़ प्रदेश से युक्त पद्म पत्र के समान चरण तल शुभ होते हैं। जिनके चरण तलों में पसीना नहीं छूटता है और वे कोमल होते हैं, उनमें मत्स्य, अंकुश, ध्वज, वज्र, पद्म तथा हल का चिन्ह बना हुआ होता है तो वह रानी होती है। इन लक्षणों से रहित चरण वाली स्त्री दासी होती है। स्त्रियों की रोम रहित सुंदर शिराविहीन गोल गोल जंघाएं शुभ हैं। संधि स्थान तथा दोनों जानों समान होने चाहिए, ऐसा शुभ होता है। गजसुंड के सदृश रोम रहित तथा समान भाग वाले दोनों उर श्रेष्ठ माने जाते हैं। विस्तीर्ण मांसल, गंभीर, विशाल तथा दक्षिणावर्त नाभि तथा मध्य भाग में त्रिबलियां श्रेष्ठ होती हैं। स्त्रियों के रोम रहित विशाल भरे हुए सघन एवं समान भाग वाले कठोर स्तन प्रदेश शुभ हैं। रोम रहित शंख के आकार वाले सुंदर ग्रीवा प्रशस्त होती हैं। अरुणाभ अधरोष्ठ वाला तथा वर्तुलाकार मांसल भरा हुआ मुख श्रेष्ठ होता है। कुंद पुष्प के समान दंत पंक्ति तथा कोयल की भांति वाणी शुभ होती हैं। जो सदैव दाक्षिण्य भाव से परिपूर्ण रहती है उसमें सटता नहीं होती, अपितु हंस के समान मधुर शब्दों का प्रयोग करके वह दूसरों को सुख प्रदान करती है, वही स्त्री श्रेष्ठ होती है। स्त्रियों की नासिका और नासिका छिद्र समान होना मनोहार एवं मंगलदायी माना गया है। स्त्रियों के नील कमल के समान नेत्र अच्छे होते हैं। बाल चंद्र के सदृश भौं का शुभ होना माना गया है, किंतु उनका मोटा होना अच्छा नहीं।
उनका मस्तक अर्धचंद्र के समान सुंदर, समतल तथा रोम विहीन होना शुभ है। सुंदर, समान मांसल एवं कोमल कान श्रेष्ठ होते हैं। स्त्रियों के चिकने नील वर्ण वाले मृदु और घुंघराले केश प्रशस्त माने गए हैं। उनका सम आकार वाला सिर शुभ होता है। चरण तल अथवा करतल में अश्व, हस्ती, स्त्री, वृक्ष, यूप, बाण, यव, तोमर, ध्वज, चामर, माला, पर्वत, कुंडल, वेदी, छत्र, शंख, पद्म, स्वस्तिक, रक्त तथा अंकुश आदि चिन्ह वाली स्त्रियां राजबल्लभा होती हैं। स्त्रियों के मांसल मणिबंध वाले तथा कमलदल के समान हाथों को शुभ माना जाता है। स्त्रियों के करतलों का न तो अधिक निम्न और न अधिक उन्नत होना अच्छा होता है। शुभ रेखाओं से व्याप्त करतल वाली स्त्रियां आजीवन सधवा रहकर विभिन्न प्रकार के सुखों का उपभोग करती हैं। हाथ में जो रेखा मणिबंध से निकलकर मध्यमा अंगुली तक जाती है वह ऊर्ध्व रेखा कही जाती है। ऐसी रेखा यदि स्त्री का पुरुष के करतल अथवा चरणतल में अवस्थित रहती है तो वह स्त्री या पुरुष राज्य अथवा अन्य प्रकार के सुखों का उपभोग करते हैं। कनिष्ठिका अंगुली के मूल से निकलकर तर्जनी और मध्यमा अंगुलियों के मध्य भाग तक रेखा के पहुंचने पर स्त्री या पुरुष की आयु 100 वर्ष की होती है। यदि इन अंगुलियों के बीच तक आने वाली रेखा का परिमाण उसकी उपेक्षा कम हो तो उसी अनुपात में उसकी आयु भी कम होती है। अंगुष्ठ मूलक रेखाओं के रहने पर स्त्री या पुरुष बहुत से पुत्रों या कन्याओं वाले होते हैं। स्थान स्थान पर आयु रेखा के छिन्न भिन्न होने से मनुष्य की आयु अल्प हो जाती है। यदि वह रेखा दीर्घ एवं अविच्छिन्न हो तो उस पुरुष अथवा स्त्री को दीर्घ आयु माना जाता है। स्त्रियों के विषय में कहे गए ये सभी शुभ लक्षण हैं। इसके विपरीत लक्षणों के होने पर उन्हें अशुभ मानना चाहिए। 66वां अध्याय चक्रांकित सालग्राम शिलाओं के विविध नाम, तीर्थ महात्म्य तथा 60 संवत्सरों के नाम। भगवान श्री हरि ने कहा, हे शिव, चक्रांकित सालग्राम शिवा की पूजा सब प्रकार से कल्याणकारी अथवा मंगल प्रदान करती है। प्रथम सालग्राम शिला का नाम सुदर्शन है। इसमें एक चक्र का चिन्ह अंकित होता है। दूसरी शिला का नाम लक्ष्मी नारायण है। इसमें 2 चक्रों के चिन्ह होते हैं। 3 चक्रों वाली शिला को अच्युत तथा 4 चक्रों वाली शिला को चतुर्भुज कहा जाता है। इस प्रकार चक्र समन्वित अन्य सालग्राम शिलाओं को क्रमशः वासुदेव, प्रद्युम्न, संकर्षण तथा पुरुषोत्तम के नाम से अभिहित किया गया है। 9 चक्रों वाली शिला को नवव्यूह और 10 चक्रों वाली शिला को दशात्मक कहते हैं। 11 चक्रों से युक्त शिला को अनिरुद्ध एवं 12 चक्रों से समन्वित शिला का नाम द्वादशात्मक है। उसके ऊपर चक्रों की चाहे जितनी संख्या हो उनसे लक्षित शिला मूर्ति का नाम भगवान अनंत कहा गया है। जो शिला मूर्ति सबसे सुंदर हो उसका पूजन करना चाहिए। ऐसी सुदर्शन मूर्तियां पूजित होने पर सभी कामनाओं को पूर्ण करती हैं। जहाँ सालग्राम और द्वारका शिला रहती है और उन दोनों शिलाओं का जहाँ संगम है वहाँ मुक्ति निश्चित रहती है, वहाँ मुक्ति रहती है, इसमें संशय नहीं। कि सालग्राम शिला यत्र देवो द्वारवती भवः, उभयोः संगमो यत्र तत्र मुक्तिर् न संशयः। हे शंकर, सालग्राम द्वारका, नैमिष, पुष्कर, गया, वाराणसी, प्रयाग, कुरुक्षेत्र, शुकर क्षेत्र, गंगा, नर्मदा, चंद्रभागा, सरस्वती, पुरुषोत्तम क्षेत्र तथा महाकाल का अधिष्ठान उज्जैनी, ये सभी तीर्थ सब प्रकार के पापों का नाश करने वाले एवं मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। प्रभव, विभव, शुक्ल, प्रमोद, प्रजापति, अंगिरा, श्रीमुख, भाव, युवा, धाता, ईश्वर, बहुधान्य, प्रमाथि, विक्रम, विभु, चित्रभानु, स्वनभानु, तारक, पार्थिव, व्यव, सर्वजित, सर्वधारी, विरोधी, विकृति, खर, नंदन, विजय, जय, मंथन, दुर्मुख, हेमलंब, विलंब, विकारी, सरवरी, प्लव, शुभकृत, शोभन, क्रोधी, विश्वावसु, पराभव, प्लवंग, कीलक, सौम्य, साधारण, विरोधकृत, परिधावी, प्रमादी, आनंद, राक्षस, नल, पिंगल, काल, सिद्धार्थ, रौद्री, दुर्मति, दुंदुभि, रुधिरोद्गारी, रक्ताक्ष, क्रोधन एवं अक्षय, ये 60 संवत्सर अपने नाम के अनुसार शुभ और अशुभ फल प्रदान करने वाले हैं।